मित्रों नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ एक बार दीपक आ चुके हैं, है ना दीपक? तो आज आप कौन सा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं दीपक? आज हम लोग महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। महाजनपद जी। ये क्या होता है? महाजनपद का मतलब हो गया, महा मतलब महान, जनपद मतलब राज्य या जहाँ पे हम रहते हैं, रहने का जगह। जी। जहाँ लोगों के पैर पड़ते हैं ना? पैर पड़ते हैं जी। पद मतलब तो पैर ही होता है ना? जी। तो जैसे अभी राज्य है ना? जी। भारत तो एक विशाल देश है। जी सर। तो जैसे अभी इस विशाल देश कई राज्यों में विभाजित हैं, ठीक उसी प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी यह विभाजित थे। हाँ 16 महाजनपद के बीच विभाजित थे। 16 महाजनपदों के मध्य क्या थे? विभाजित थे। जी। सभी जो महाजनपद है अलग अलग, वहाँ पर क्या होता था? राजा का शासन होता था। जी, राजतंत्र चलता था। कुछ जनपद ऐसे थे जो कि गणतंत्रात्मक पद्धति वहाँ पर चलता था। जैसे आपका वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, ये सब गणतंत्रात्मक थे। जी। तो अब दीपक बारी बारी से उन 16 महाजनपदों के बारे में बताएगा। यह बताएगा कि वे कहाँ अवस्थित थे, उसकी राजधानी भी बताएगा। दीपक बताइए। पहला तो आता है मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध की 2 राजधानियाँ थी। जी। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। बाद में पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी। जी। मगध का क्षेत्र कौन कौन था दीपक? मगध का क्षेत्र तो वर्तमान में बिहार ही माना जाता है। नहीं, वो जो था पटना, जी, गया, राजगीर, ये सब जो है औरंगाबाद, ये सब जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर ही वह मगध महाजनपद बना हुआ था, है ना? जी। मगध महाजनपद में ही हर्यक वंश का शासन हुआ करता था, है ना? जी। बिंबिसार, अजातशत्रु ये सब थे, है ना? जी। तो ये हो गया मगध महाजनपद। उसके बाद बोलिए अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी भी था। जी। यह कहाँ अवस्थित था? यह वर्तमान का हो गया भागलपुर, बिहार। भागलपुर, मुंगेर, ये जो क्षेत्र हैं जी, वे ही अंग महाजनपद के क्षेत्र हुआ करते थे। जी। महाभारत में भी अंग महाजनपद का उल्लेख है। जी। जैसे कि जो कर्ण राजा थे, दानवीर कर्ण, हाँ, उनको अंग ही दिया गया था। अंगराज ही कहा गया है ना उनको। शासन करने के लिए उनको अंग ही दिया गया था। अंग महाजनपद में अंग महाजनपद के वे शासक थे। जी। तो मगध के बाद अंग, उसके बाद वज्जी, तीसरा आता है वज्जी। वज्जी के बारे में बताएं। वज्जी का जो हो गया वैशाली। वैशाली या मिथिला। हाँ, वो जो वैशाली का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये जो क्षेत्र हैं वे ही वज्जी महाजनपद थे। यहाँ लेकिन गणतंत्रात्मक शासन था। जी। वज्जी महाजनपद में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जी। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे काशी महाजनपद। हाँ, काशी महाजनपद जिसका राजधानी वाराणसी था, जो कि वर्तमान में यूपी में आ गया है। हाँ, अब उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर होते हैं। बिहार में तो 3 हो गए, मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और वज्जी महाजनपद। अब हम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। जी। वहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं काशी महाजनपद के बारे में। जी। तो काशी महाजनपद वही आज आधुनिक जो वाराणसी का जो क्षेत्र है, वो तो यूपी में आ गया है आधुनिक में। हाँ, वाराणसी ही इसकी राजधानी थी। जी। अच्छा दीपक, वाराणसी नाम क्यों पड़ा? वाराणसी नाम इसीलिए पड़ा कि 2 नदियां थीं, वरुणा और असी। जी। दोनों का वहाँ संगम था। तो दोनों नदियों के संगम पर बसे हुए होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? वाराणसी पड़ा। जी। चलिए आगे आपका आ गया वाराणसी के बाद कौशल।
हाँ, कौशल महाजनपद। जी। कौशल महाजनपद का क्षेत्र बोलिए। श्रावस्ती, हाँ? श्रावस्ती या अयोध्या। हाँ, अवध का जो क्षेत्र था, जी। कौशल आजकल का जो कहेंगे बहराइच, गोंडा इत्यादि का जो क्षेत्र है ना, वो भी यूपी में आ गया है, उत्तर प्रदेश में। जी, हाँ। यहीं के राजा थे बौद्धकालीन प्रसेनजित, जी। जो कि काफी प्रसिद्ध थे। जी सर। गौतम बुद्ध थे उनके, गौतम बुद्ध के वो शिष्य थे। जी। चलिए आगे बढ़िए। आगे उसी के निकट एक मल्ल महाजनपद था, जी। है ना, कौशल के बगल में ही मल्ल महाजनपद था। मल्ल महाजनपद में ही भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ, निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब देहांत हुआ था। हाँ जी। जी। तो उनकी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी थी कुशीनगर जी। और दूसरी राजधानी पावापुरी। पावापुर। जी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और पावापुरी में भगवान महावीर को। जी। तो कुशीनगर और पावापुरी। और आगे बढ़िए। आगे वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। हाँ, कौशाम्बी। जी। वत्स का ही शासक था उदयन, राजा उदयन। जी। आगे बढ़िए। और अन्य सुरसेन। और अन्य प्रमुख का सर। सुरसेन की राजधानी मथुरा। जी सर। है ना। जी। और बोलते जाइए। जो सुरसेन का मथुरा था, उसके बाद अवंती था। अवंती तो मध्य प्रदेश में चला गया। अवंती की दो राजधानियां थी। जी सर। महिष्मती और उज्जैन। उज्जैनी। जी। आगे बढ़िए। आगे सर छेदी था। छेदी की राजधानी शक्तिमती। और पांचाल की भी दो राजधानियां थी, अहिष्छत्र और काम्पिल्य। जी सर। उसके बाद मत्स्य का जो विराटनगर वर्तमान में नेपाल में है। विराटनगर भरतपुर, अलवर, जयपुर इत्यादि क्षेत्र को भी कहा जाता है। कोई कहता है कि नेपाल। जी। जो भी हो, उसकी राजधानी विराटनगर ही थी, मत्स्य महाजनपद की। उसके बाद कम्बोज, जिसका राजधानी हाटक। हाँ, कम्बोज महाजनपद, ये जो हाटक जगह है, अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जी। अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। जी। आगे बढ़िए। राजौरी और हजारा जिला जो है ना, जी, वहीं पर कम्बोज महाजनपद। उसके बाद गांधार महाजनपद हो गया। हाँ, गांधारी वहीं की थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला था पहले। अभी वर्तमान में सर कहाँ माना जाए उसको? तक्षशिला अफगानिस्तान में वो पड़ता है क्षेत्र। जी, है ना। वर्तमान अफगानिस्तान चला गया। और आपको हो गया असमक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद। इसकी राजधानी पोटली थी। जी सर। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद पोटली राजधानी। उसके बाद सबसे अंतिम है सुरसेन तो बोल ही दिए ना शुरू में। और उसके बाद हम लोग आगे का वीडियो में। हाँ, और महाजनपद बचा ना, कुरु महाजनपद। हाँ, कुरु तो छूट ही गया, बताए। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। जी, है ना, जो अभी वर्तमान में दिल्ली माना जाता है। हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है, वहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था, है ना। जी। तो संक्षेप में हमने महाजनपदों के बारे में चर्चा की। विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।